क्या 5G की वजह से हिंदुस्तान में कोरोना बढ़ रहा है? क्या 5G की वजह से एक साथ बहुत से परिंदे मर रहे हैं? और इसी तरह 5G से जुड़े हक़ाइक़ पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में 5G हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज दुनिया तरक्की की राह पर गामज़न है। वक्त के साथ नए नए इजादात से इंसान अपनी ज़िंदगी को आसान बनाते जा रहे हैं और हमें मानना होगा कि आज हम टेक्नोलॉजी के सबसे जदीद दौर में मौजूद हैं। इन टेक्नोलॉजी में सबसे अहम किरदार इंटरनेट का है और ये बात हमें मानना ही होगा कि हम टेक्नोलॉजी में इंटरनेट के बिना तरक्की नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें वक्त के साथ इंटरनेट को मज़ीद बेहतर और तेज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपको बताते चलें कि इंटरनेट की स्पीड को जनरेशन में तकसीम किया जाता है। आप ये समझ कर चलें कि जी से मुराद जनरेशन है और हर आने वाली जनरेशन पहले से ज़्यादा बेहतर और तेज़ होती है। इस वक्त हम 4G स्पीड इस्तेमाल कर रहे हैं जो 3G स्पीड से 10 गुना ज़्यादा है। अब जाहिर है कि आने वाली 5th जनरेशन इनसे ज़्यादा बेहतर और तेज़ होगी, जिस पर बहुत पहले से ही काम चल रहा था और अब ये अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है और बहुत जल्द हम इसे इस्तेमाल भी कर पाएंगे। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी 5G के ट्रायल चल रहे हैं। उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द हिंदुस्तान में भी 5G नेटवर्क आ जाएगा, मगर इस बीच 5G से मुतालिक बहुत सी खबरें ऐसी मंजर आम पर आ रही हैं जो किसी भी तरह अच्छी नहीं कही जा सकती। इससे पहले कि हम इन खबरों के बारे में बात करें, ये बात बताना ज़रूरी है कि ये कोई नई बात नहीं है जो 5G से मुतालिक ऐसी खबरें हम तक पहुँची हो। इससे पहले भी ऐसी ही कुछ खबरें मंजर आम पर आई थी। हुआ कुछ ऐसा था कि 2018 में दुनिया के 40 ममालिक के 215 साइंसदान यूनाइटेड नेशन को ख़त लिखकर ये दरख्वास्त की कि वो 5G के अमल दरामद को किसी भी तरह रोकें और इन साइंसदानों ने FCC को भी ख़त लिखा कि 5G टेक्नोलॉजी पर अमल दरामद से पहले सेहत और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि अमेरिका में 2 चूहों को 5G रेडिएशन में 2 साल रख कर तजर्बा किया गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन रेडिएशन में रहकर इंसानी सेहत पर कोई असर होते हैं या नहीं। हैरानकुन तौर पर इन चूहों के दिल, दिमाग, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्शन में तब्दीली होने लगी। इन पर और तजर्बे के बाद ये पता चला कि ये इंसानों के लिए खतरे की घंटी है। पर ये माजी की बात थी, लेकिन अब तो 5G दुनिया में आने के लिए पूरी तरह तैयार है। पर आजकल हिंदुस्तान में एक खबर बहुत तेज़ी से फैल रही है कि 5G के ट्रायल की वजह से हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के फैलने में तेज़ी आई है और साथ ही साथ फेसबुक में एक पोस्ट भी वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 5G की वजह से परिंदों की मौत वाक़ई हो रही है। लेकिन जब इन खबरों की तहकीक की गई तो इस नतीजे पर पहुंचा गया कि पोस्ट मुकम्मल तौर पे फेक है, क्योंकि जहां 5G से कोरोना वायरस बढ़ने की बात की जाए तो ये ट्रायल या टेस्ट साउथ कोरिया और हांगकांग जैसे ममालिक में भी चल रहे हैं, मगर इन मुल्कों में कोरोना वायरस के मामलात बहुत ही कम हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि ये खबर बिल्कुल फेक है। और वहीं चिड़ियों की अमवात की बात की जाए तो ये भी एक फेक पोस्ट ही है। कहा जा रहा है जो फेसबुक पर फ़ोटो वायरल हुआ है वो 2018 का है और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे ये साबित होता है कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। तो अब उम्मीद करता हूँ 5G से मुतालिक इन खबरों के बारे में आपको पूरी तरह इल्म हो गया होगा। मगर इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँ, मैं आपके बीच में कुछ सवालात छोड़कर जाना ज़रूरी समझता हूँ। क्या आपको नहीं लगता जहाँ कोरोना वायरस से पूरा मुल्क परेशान है वहाँ 5G नेटवर्क लॉन्च करना ज़्यादा ज़रूरी है? जब आवाम को 5G पर भरोसा नहीं है और इस पर पहले भी सवालात उठ चुके हैं, तो क्या आवाम को भरोसा दिलाए बगैर 5G नेटवर्क लॉन्च करना ज़रूरी है? 5G के आ जाने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा, आपको या उन बिजनेसमैन को जिनके हाथों में हुकूमत की डोर है? इस वक्त आपको इन सवालात पर लाजमी गौर करने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिए।